हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। तो सेट्स यानी क्या है? सेट्स या सेट सेट होता है एक कलेक्शन। कलेक्शन यानी एक ग्रुप ऑफ आइटम्स का एक सेट ऑफ आइटम्स का ग्रुप्स होता है। आइटम्स का कोई कलेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेट बोलते हैं। तो सेट में कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कभी कभार कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट से जाते हैं तो मार्केट में जितने वेजिटेबल्स है उनका एक कलेक्शन कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स है, उनका एक कलेक्शन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ मेडिसिन है, मेडिसिन जो कि आपका कुछ सर्टेन कॉमन डिजीजेस के, जैसे आपका कॉमन कोल्ड, फीवर, ये सबको वो अगर ठीक करते हैं तो उनका अगर आपने एक सेट बना लिया तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को और उनको क्या कर रहे हैं? उनको आप ग्रुप में डाल। तो ऐसे ग्रुप में डालने को आप बोलते हैं सेट। ऐसे ग्रुप्स को आप बोलते हैं सेट। तो अभी हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम ग्रुप बोलते हैं, किसी भी चीज को अगर हम ग्रुप में डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं जो कि क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि स्टैंडर्ड 8 का रजिस्टर लाया जाए और उसमें जितने भी बच्चे स्टैंडर्ड 8 में पढ़ते हैं उनका एक कलेक्शन किया जाता है। मान लेते हैं 60 बच्चे हैं और पहले बच्चे का नाम है सुरेश या फिर अंकित। तो आप क्या करते हैं? इन सारे बच्चों को क्या करते हैं? स्टैंडर्ड 8 वाले कैटेगरी में आप रखते हैं। स्टैंडर्ड 8 वाले कैटेगरी में रखते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम स्टैंडर्ड 8 ना करके हम क्या करते हैं कि उनको कुछ नाम देते हैं। जैसे ए हो गया, जैसे बी हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे डी हो गया। तो इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि एक सेट है, उसको वो किसके बराबर है कि ए के सेट में कुछ एलिमेंट्स है। जैसे मैं बोलता हूं कि ए के सेट में सेट ऑफ वॉवेल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये है सेट ऑफ वॉवेल्स जो कि ए कंटेन करता है। अब बी एक सेट है। बी एक सेट है जिसमें नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से शुरू करके आपके 10 तक देते हैं। तो क्या है वो नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है। तो आपका सेट एक ए है और एक सेट क्या है? आपका बी है। तो आपके दो सेट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। कैसे कि ए हमने पढ़ा था, ए किसके बराबर है कि जितने एलिमेंट्स, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स ए के अंदर इंक्लूडेड है। तो पहले है ए, फिर आई, फिर ए, ई, फिर आई, ओ, फिर यू। इतने सारे एलिमेंट्स जो कि इंक्लूडेड हैं आपके ए के अंदर, आपके ए के अंदर। तो ए क्या है? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए, ब्रैकेट शुरू किया मैंने, ए का वैल्यू x है, सब्जेक्ट सच दैट x इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले एक तरीका था, पहले वाला जो तरीका था वो एक तरीका था सेट ए को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा एक तरीका है जो कि जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए को।
तो पहले जो तरीका था उसको हम बोलते हैं रोस्टर। दूसरा जो तरीका था उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर। तो रोस्टर के भी अपने फायदे होते हैं, सेट बिल्डर के भी अपने फायदे होते हैं। तो रोस्टर के फायदे क्या है कि अगर आप इजीली अगर सेट को आप नए नए पढ़ रहे हो तो आप रोस्टर मेथड से आप पढ़ सकते हो और इजीली आप कर सकते हो। जैसे ये क्लास 4 या 5 या 6 क्लास के या 7 क्लास के बच्चों के लिए ये रोस्टर फॉर्म यूजुअली होता है। अगर आप हायर स्टडीज करते हैं, जैसे आप 9th पे हैं या फिर आप 10th पे हैं या फिर आप उससे हायर स्टडीज पे हैं या फिर 12th पे हैं, +2 जो है, जो भी है, जहां पर भी है, तो आप अगर वहां पर इंफिनिटी नंबर्स पे आते हैं तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मान लेते हैं आपको नंबर्स लिखना है 1 से 1 करोड़ तक, 1 से 1 लाख तक, तो आप इससे मतलब एक ऐसा सेट आपका लिखना पॉसिबल नहीं 1 से लेके 1 लाख तक। तो आप क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कि आप क्या कर सकते हैं, एक्स ए जिसमें एलिमेंट x है और x से एक नंबर है जिसका वैल्यू शुरू होता है 1 से और खत्म होता है 1 लाख। ऐसे करके आप एक लाइन के अंदर सारे एलिमेंट्स को रख सकते हैं, एक के अंदर सारे एलिमेंट्स को रख सकते हैं सिर्फ एक लाइन का यूज कर। वैसे ही एक और भी दे सकते हैं, जैसे हम नंबर्स को ला सकते हैं। जैसे आप कंडीशंस को भी डाल सकते हैं सेट मतलब सेट बिल्डर में। कैसे कि एक सेट बिल्डर सेट लेना हो ए, जहां पर ए जो है एक्स है या फिर स्मॉल ए ले सकते हैं इसको, और कंडीशन क्या है कि स्मॉल ए का जो वैल्यू है, स्मॉल ए का वैल्यू है वो क्या है, 1 से ज्यादा है और ये क्या है 10 से कम। और क्या है कि कंडीशन कि a जो है वो बिलोंग करता है, ये है बिलोंग्स टू, ये क्या है बिलोंग्स टू, और ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है। तो ये क्या है कि आप क्या लिख सकते हो, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी चीज को अगर मैं रोस्टर में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं कि a इज इक्वल टू जितने एलिमेंट्स इंक्लूडेड है उतने बस लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9, ये सारे आगे आपके रोस्टर फॉर्म। ये है ए का, पहला था ए का सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा था ए का रोस्टर फॉर्म। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि सेट्स क्या है और सेट्स को किन किन फॉर्म में यूजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।